चाणक्य नीति कहती है कि अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन के अंदर दुख लाता है। इसलिए जीवन के अंदर ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिससे कि आपका कोई अपमान करें, क्योंकि संसार में स्वाभिमान से बढ़कर के कुछ ही नहीं है। और चाणक्य नीति कहती है जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता, एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। और चाणक्य नीति कहती है कि जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और धन दूसरे के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, ना धन का प्रयोग कर सकता है। और चाणक्य नीति कहती है कोई काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल कीजिए। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या मैं सफल हो जाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी जीवन के अंदर आगे बढ़ें। और चाणक्य नीति कहती है कि फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा के अंदर फैल जाती है। और चाणक्य नीति कहती है जीवन के अंदर कुछ भी हो धीरज बना करके रखें। चाणक्य नीति कहती है ऐसा व्यक्ति जो सामने आपकी प्रशंसा करता है, मधुर व्यवहार करता है और आपके मन को भाने वाली बातें करता है, प्रशंसा करता है, लेकिन मौका देख करके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है, आपके काम बिगाड़ देता है, ऐसे मित्र का भूलकर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मित्र मानना सर्वाधिक खतरनाक है, क्योंकि ऐसे मित्र दुश्मन से भी अधिक दुखदायी और खतरनाक होते हैं। और चाणक्य नीति कहती है कि स्वार्थ के बल पर की हुई दोस्ती हमेशा दुश्मनी का कारण बन जाती है। इसलिए विवेकी पुरुष, समझदार पुरुष को चाहिए कि वह हमेशा दोस्त बनाने से पहले जांचे, परखे, खूब सोच विचार कर ले, क्योंकि एक बार दोस्ती गाढ़ी हो जाती है तो उसके बाद में परिणाम और दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसलिए मित्रता बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है ऐसा धन जो धर्म को त्याग करने से मिले, दुश्मन की शरण में जाने पर मिले और बहुत अधिक पीड़ा के साथ मिले, ऐसे धन से अच्छा धन का नहीं होना ज़्यादा अच्छा है। चाणक्य कहती है कि जीवन के अंदर विनम्रता बहुत जरूरी है और विनम्रता के साथ में मीठे वचन बोलने के अंदर कभी भी संकोच मत करो, क्योंकि इससे कभी कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि मीठे वचन सुनने से सभी जीव प्रसन्नचित हो जाते हैं। और चाणक्य नीति कहती है कि प्रत्येक काम को करने से पहले खुद से 3 सवाल करो। एक, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम का क्या फल मिलेगा मुझे, और क्या इस कार्य में सफलता निश्चित है या नहीं है। ये बातें सोचने के बाद ही किसी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है यदि अपना कमाया हो धन आप दूसरों को सौंप देंगे और कोई पुस्तक बिना ज्ञान अर्जन किए, बिना उसे पढ़े अपने पास रहने देंगे, तो दोनों ही समय आने पर काम में नहीं आएगी। अर्थात बिना पढ़ी हुई पुस्तक की विद्या और दूसरों के हाथों में सौंपा हुआ धन कभी भी जीवन के अंदर काम नहीं आता है। कंठ की विद्या, जो विद्या वही है जो आपके कंठों में है, और पैसा वही है जो आपकी अंटी में हो, यानी आपके पास हो। चाणक्य नीति कहती है कि संतान कच्ची मिट्टी के समान है, जैसा आप आकार देना चाहेंगे वैसा आकार दे सकते हैं। और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दे, और शिक्षा सर्वांगीण विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। और चाणक्य नीति कहती है जिस व्यक्ति का पुत्र उसके वश में हो, पत्नी साथ निभाने वाली हो, कटु वचन नहीं बोलती हो, आदर करती हो, कहना मानती हो, परिवार के सारे सदस्य संतोषी हो और उस संतोष के अंतर्गत जीवन का निर्वाह चल रहा हो, तो ऐसे परिवार के अंतर्गत स्वर्ग के समान सुखी है। और ऐसे परिवार को सबसे सुखी और उत्तम परिवार माना गया है। और चाणक्य नीति कहती है सज्जनों की संगति मिले और अच्छी बातें करने को मिले, तो ये संसार रूपी वृक्ष के 2 ऐसे फल हैं जो जीवन को सार्थक बना देते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की संगत के अंदर रहे और काम कोई भी हो उसमें करते समय अपना 100% दे दो। ये सीख आप शेर से सीखो, वो अपना 100% देता है शिकार में। चाणक्य नीति कहती है मित्र 4 प्रकार के होते हैं। प्रदेश में विद्या मित्र होती है, घर में स्त्री मित्र होती है, और रोगियों के लिए औषधि मित्र होती है, और मर गए व्यक्ति के लिए उसका धर्म और दिया गया जो कर्म है, उसने जो कर्म किया है वो उसके मित्र का कार्य करते हैं। और ये मनुष्य शरीर बेहद दुर्लभ है, इसलिए जब तक शरीर है, मृत्यु दूर है, तब तक अपनी भलाई और पुण्य के कार्य कर लेना चाहिए, अन्यथा प्राणों के अंत के समय आने पर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए समय रहते सब कुछ कर ले। चाणक्य नीति कहता है कि मनुष्य के बेहद आवश्यक है कि वो जाने कि मेरा समय कैसा है, मेरा मित्र कौन है, मेरा देश कौन सा है, मैं क्या हूँ, मेरा लाभ और हानि क्या है, मुझ में शक्ति क्या है, मुझ में कमजोरी क्या है। इन सवालों के जवाब हमें लेकर सबक लेते रहना चाहिए और उसके अनुरूप जीवन के अंतर्गत रणनीति बनाते रहने चाहिए। और चाणक्य नीति कहते हैं जिस जीवन के अंदर भजन कीर्तन नहीं है वो जीवन व्यर्थ है।